Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 2, Lecture number 6. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से हम वो काम कंप्लीट करेंगे जो कि आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। चलें जरा बुक की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में है। रियल नंबर्स का आपको पता है क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमने यहां पर स्टडी किए थे 2.1 टॉपिक में, एंड देन 2.2 टॉपिक में हमने स्क्वायर्स को डिस्कस किया था। 2.3 टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि एट द एंड 2.4 टॉपिक जो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स में जो आज एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये एसएलओ है फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अ डेसिमल। हमने कॉमन फ्रैक्शंस और नेचुरल नंबर्स का जो है स्क्वायर रूट प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेसिमल्स के बारे में, लाइक 0.01, 1.21, 0.64 एंड गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। और फिर हम लोग ये, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, एंड देन मेथड कौन से यूज होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। जब हमने इनको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो फिर हम लोग इनको पहले कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जबकि डिवीजन मेथड में हम लोग एज इट इज इनको डेसिमल में ही जो है इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब आ जाएं बुक के पेज नंबर 25 के ऊपर, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। स्टूडेंट्स यहां पर मजीद डिस्कशन से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर थ्रू एग्जांपल्स इनको, इस मेथड को हम लोग सीखते हैं कि किस तरह जो है हम लोग डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे कि डेसिमल नंबर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम लोग थ्रू एग्जांपल्स इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बट मेथड वही है। या तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है या फिर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं एग्जांपल। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4.6225। ये आपके पास एक नंबर है डेसिमल नंबर, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? जो जिसका कंप्लीट जो है कोई भी ऐसा नंबर जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, तो जो रिजल्ट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4.6225 दैट इज इक्वल टू, इस फ्रैक्शन को हमने चेंज कर देना है कॉमन फ्रैक्शन में, डेसिमल्स को। हमारे पास बनेगा 4.6225 ओवर, डेसिमल की जगह 1 आ गया, बाकी 0 इसके साथ 4 zeros आ गए, तो हमारे पास ये चीज बन गई। और हमने सेपरेटली इनका नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का अलग-अलग से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे इस तरह।
इसका अलहदा से और इसका अलहदा से, इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर बनाएंगे और उसके बाद जो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग बाकी जो नंबर्स है शॉर्टेस्ट फॉर्म में राइट कर देंगे कैंसिलेशन से। बट जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट आप इसको यूज करें 4.6225 बाय लॉन्ग डिवीजन। देखें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4.6225 दैट इज इक्वल टू, देखिए जरा हम लोगों ने अगेन 1 का टेबल, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 आया हमारे पास। अब जबकि 4 हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है उससे पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 है, हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना है पेयर्स बनाते हुए, क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट है तो इसलिए हम लोग सिंगल नंबर्स ही यहां पर रहने देते हैं। बट जब डेसिमल पॉइंट के बाद जब भी आपने पेयर्स बनाने हैं आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है पेयर्स बनाते हुए। और साथ क्या है कि अगर आपके पास जहां पर ऑड नंबर्स हो, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आपने 0 साथ मिलाकर उनको जो है इवन नंबर ऑफ डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहां पर हमारे पास पहले से इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे और हमारे पास ये कंप्लीट जो है वो इसके पेयर्स बन जाते हैं। अब हमने एक तो 2 पे डिवाइड किया इसको, तो 2 टाइम्स 2 आर कितने हो गए, 4, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास यहां पर 0 आ गया और साथ ही हम लोग 0 हम लोग राइट नहीं करते तो 62 नीचे लेके आ गए, और क्योंकि इधर पॉइंट है तो साथ ही इधर पॉइंट लगा दिया। और अब आपके पास जो चीज बनी इसको जब डबल किया तो आपके पास 4 आ गया। अगेन 4 को 2 से टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 62 से अबव हो जाता है। सो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 1s आर 1 एज इट इज रह जाएगा 41। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, 1 एंड देन ये 2 आ गया। अब ये जो 7 से 25 नीचे लेके आना है आपने, क्योंकि यहां पर 1 से 1 टाइम 41 टाइम्स 1s आर 41 ही थे तो हमने 41 इधर राइट कर दिए। अब 25 नीचे लेके आए। आपने एक चीज याद रखनी है, एक सिंपल डिवीजन थी जिसमें हम लोग सिंगल डिजिट लेके आते थे नीचे। अब यहां पर जो है ये स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम पूरा कंप्लीट पेयर नीचे लेके आते हैं। तो हमारे पास ये 25 बन गया। अब जब 25 यहां पर आया तो अब इसको 21 को डबल किया तो आपके पास कितना बना, 21 को जब डबल किया तो आपके पास 42 बना। इस 42 के साथ किस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये चीज बने, जब मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा और साथ आंसर में भी राइट कर दूंगा 5 के साथ, तो आपके पास क्या चीज बनेगी, 21 to 5। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा और साथ रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है 2.15। आपने यहां पर तो पॉइंट लगा देना है, फॉर टाइम बीइंग यहां पर आपने पॉइंट्स नहीं कंसीडर करना, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और साथ साथ इनके पॉइंट्स लगाते जाते हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। सो बेटर ये है कि इन पॉइंट्स को यहां पर ना लगाएं, सिर्फ आंसर में पॉइंट लगाएं अपनी कन्वीनियंस के लिए। इसी तरह जो है एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और उससे रेलेवेंट जो इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो आपने करने हैं। बट जब आप इसकी तरफ आते हैं, इसको करने के बाद फिर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना होता है, जो कि आपके पास एट द एंड जो चीज बनेगी 215 over 100 इस तरह की कुछ बनेगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2.15 ही रिजल्ट बनेगा आपका इस तरह। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 को देखें।
स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, ये डेसिमल्स हैं 0.0081, डेसिमल नंबर 2 14.8225, डेसिमल नंबर 1 देखें, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था कि जब आपके पास डेसिमल्स गिवन हो तो पहले जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो क्या करना है, आपने गिवन डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। जिस तरह ये 0.0081 था, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया। चेंज करने की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बोर्ड पे भी बताई थी, और इसको साथ देखते हैं डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 81 को ऊपर राइट कर लेंगे नोमिनेटर में और पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं उतने जीरोस नीचे लगा देंगे। तो 4 जीरोस हैं तो 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरोस आ जाएंगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, एंड देन 81 जो है एज इट इज आ गया ऊपर। तो फिर हम लोगों ने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट बना वो 9/100 बना। अब अगेन इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे? क्योंकि जब आपको पता है कि नीचे 1 के साथ 2 जीरोज हैं, 1 की जगह पर तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और जितने जीरोज हैं उतने डिजिट्स छोड़ के आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। 9 है, डेसिमल यहां पर है, तो इसको जब आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो 2 डिजिट्स चाहिए। तो अगर डिजिट कम है तो साथ 0 ऐड कर देंगे और साथ डेसिमल लगा देंगे, तो आपके पास 0.09 आंसर आ जाएगा 0.0081 का। सो दिस इज बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ इसी को अगर आपने डिवीजन मेथड से करना है, ये इस तरह कर देना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पे आए। सेकंड जो पार्ट है 14.8225, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो इस तरह कर लें, इनको पहले कन्वर्ट कर लें कॉमन फ्रैक्शन में, मींस 14.8225 पॉइंट की जगह 1 लगाया, बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दो, तो 10,000 बनते हैं। सो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये आपके पास ये चीज बन गई, और उसके बाद इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। इसी को जब हमने चेक किया डिवीजन मेथड, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। सो आपने दोनों मेथड से इनको सॉल्व करना है और चेक करना है कि अगर आपका आंसर सेम है तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किया है या जो एग्जाम्पल है वो आपके पास करेक्ट है। स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। ये होमवर्क है आपका। मेथोडोलॉजी आपको पता है कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। ये मैंने आपको इनके पेयर बनाने सिखाए थे कि जब आपके पास बोर्ड पे सिखाया था कि आपने पेयर्स कैसे बनाने हैं। आप अगर तो डेसिमल के लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर्स हैं तो उनको आपने पेयर्स बनाने, जोड़े बनाने हैं उनके, ठीक है। और जब आपके डेसिमल के राइट साइड के ऊपर नंबर्स हैं तो आपने इन नंबर्स को लेफ्ट से स्टार्ट करके डेसिमल के साथ वाले नंबर से पेयर बनाते जाना है। एंड देन अगर जो लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर्स हैं उनको राइट से स्टार्ट करके पेयर्स बनाते जाना है। ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी पेयर्स बनाना सीख चुके हैं। एंड देन फिर आपने उनको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर देना है। डिवीजन मेथड के लिए पेयर्स बनाना जरूरी है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पेयर्स की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई मेथड मेंशन नहीं है, बट आपने दोनों मेथड से ये 6 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। दोनों मेथड्स यूज करने हैं। फिर आपने ये दोनों मेथड्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दोनों मेथड्स के साथ आपके आंसर्स जो हैं वो मैच करने चाहिए, और यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने
सॉल्यूशन ठीक किया है या गलत किया है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपनी नोटबुक टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है और यह समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए आपने जाना है। यहां पर जब उसने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस की बात की तो फिर आप जो है वही डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड आपको पता है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी स्क्वायर रूट ही था। इसमें जो हमने SLO लर्न किया वो ये है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल। डेसिमल लाइक 0.01, 1.21 and 0.61 given in perfect square form by prime factorization and division method. Students, I hope you understand today's lesson. फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज write us at mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.